ओके, तो हमारे जो गेम्स हैं वो डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर चलते हैं। सही है। तो एक ये समझ लो, एक ये मोबाइल है, इसकी एक स्पेसिफिक स्क्रीन है, रेजोल्यूशन है, ठीक है, 1080 या कुछ भी वो है। फिर उसके बाद ये एक मोबाइल का कवर है जिससे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसकी स्पेसिफिक एक रेजोल्यूशन है। एक ये छोटा मोबाइल है, इसकी एक रेजोल्यूशन है। पॉइंट क्या है, अब जो कंपोनेंट हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे उसको एक्चुअल यूनिटी के अंदर समझाने से पहले ना रियल लाइफ के अंदर उसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ जाते हो तो आप समझो, आप किसी भी डिवाइस के ऊपर ना रेजोल्यूशन के चक्कर में अपनी जो यूआई आगे पीछे होती है आप उसमें नहीं फंसोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मेरे पास जो है एक वाइट बोर्ड है, सही है, वाइट बोर्ड। अभी इसको ये समझो कि ये एक सीन है, सही है। हम लोगों ने नया यूनिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है और हमारे पास जो है ना हमें एक सीन मिल गया है, ठीक है। हम लोगों का जो गेम होता है वो मतलब डिवाइस के ऊपर चलेगा ना, लेकिन जो हम लोग बटन्स देखेंगे वो एक कैनवस के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा सीन, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कैनवस बना देता हूँ। यार एक ही बंदा है मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए भी, और कुछ है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा ना बर्दाश्त करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक कैनवस ड्रॉ कर दिया है। पोर्ट्रेट जो है ये एक डिवाइस है जो कि कैनवस जो है उसका पोर्ट्रेट मोड के ऊपर है। अब ये समझो, इसकी स्पेसिफिक कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगी, ठीक है, कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगी। कैनवस के ऊपर हमारे पास एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है कैनवस स्केलर के नाम से। हम लोगों ने इससे पहले कैनवस वाली वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ पढ़ी थी। कैनवस स्केलर का जो कंपोनेंट है वो कैनवस को छोटा या बड़ा करता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो इस वीडियो के अंदर समझ आएगी कि वो किस तरीके से काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी सेट हुई हुई होती है वो हुई हुई होती है कांस्टेंट पिक्सल साइज़। उसका मतलब ये है कि अगर इस कैनवस के ऊपर कोई एक इमेज लगी हुई हो और कैनवस छोटा बड़ा हो तो उसकी जो इमेज है वो अपना साइज़ छोटा बड़ा नहीं करेगी, ठीक है। वो अपना साइज़ कांस्टेंट रखेगी, क्योंकि ऐसी बात है, कैनवस का साइज़ है, फिर उसके बाद इस इमेज का भी साइज़ है। फॉर एग्जांपल मैं 100 बाय 100, ठीक है, इसको मैं साइज़ दे देता हूँ। तो अगर मेरा कैनवस छोटा होता है, छोटा कब होगा? छोटा तब होगा जब आपने जो है यहाँ पे इस कैनवस की रेजोल्यूशन रखी हुई थी कुछ भी, ठीक है, 800 बाय 600 जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन आपने उसको ये इस छोटे वाले मोबाइल के अंदर चलाना शुरू करा, ठीक है। तो अगर आप इस छोटे वाले मोबाइल के ऊपर चलाते हो तो आपके कैनवस छोटा होगा, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे मसला क्या होगा, आपकी जो इमेज होगी, ठीक है, आपकी जो इमेज होगी वो अपना साइज़ छोटा बड़ा नहीं करेगी, क्योंकि कैनवस स्केलर के कंपोनेंट के ऊपर वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी सेट हुई हुई होगी, वो हुई हुई थी कांस्टेंट पिक्सल साइज़, ठीक है। अब जब हम लोग उसको चेंज करते हैं स्केल विद स्क्रीन साइज़ और उसके बाद रेजोल्यूशन डालते हैं, तो रेजोल्यूशन हम लोग वही डालते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कैनवस के ऊपर यूज़ कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैनवस को बना रहा हूँ 1080 बाय 920 का, ठीक है, तो मैं वहाँ पे रेफरेंस रेजोल्यूशन वही सेट करूँगा। उससे ये होगा कि मेरा जो कैनवस है अगर वो श्रिंक होता है, ठीक है, अगर वो श्रिंक होता है तो इस इमेज को वो उसी रेजोल्यूशन के हिसाब से छोटा बड़ा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी ये कोशिश करेगा, लेकिन अभी हमारा मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। इस मसले को हल करने के लिए ना हमारे पास जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो होता है रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई 2D गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या यूआई का स्पेशली हम लोग अगर गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास पहला कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिखा होता है ना, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपका स्केल होता है, रोटेशन होता है, फिर उसके बाद विड्थ और हाइट होती है, देखिए वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। वो अभी जो यूनिटी का पार्ट आएगा ना इसी वीडियो के अंदर, वो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन आप एक बात समझो, हम लोगों ने यहाँ पे इस इमेज को छोटा बड़ा करने के चक्कर में ना स्केल विद स्क्रीन साइज कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग जो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो होगा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है और उसके बाद एंकर्स। अब देखो, अगर ये कैनवस छोटा बड़ा होता है तो ये अपने साइज़ को तो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, ये अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर लेगा, लेकिन उसके अंदर एक मसला ये होगा कि अगर मैंने यहाँ पे इसको सेट करा हुआ है इस पोजीशन के ऊपर, कैनवस के हिसाब से इस पोजीशन के ऊपर सेट करा हुआ है, और मेरा कैनवस छोटा हो जाता है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है। होगा ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कैनवस मैंने अब इतना सा कर दिया है, ठीक है, तो अब आप देखोगे कि क्या हुआ है, इसका हाल क्या हुआ है। मतलब इसने अपने आप को छोटा तो कर लेगा ये, क्योंकि कैनवस छोटा हुआ है,
छोटा कर लेगा, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। आप खुद देखो, पहले जो कैनवस था वो यहाँ से आ रहा था, ये पोजीशन थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैनवस का साइज़ चेंज हुआ है ना, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। इन चीज़ों से बचने के लिए ना हमारे पास आते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। रेक ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास एंकर पॉइंट्स आते हैं। एंकर पॉइंट एक्चुअल में ये चीज़ है कि वो आपके गेम ऑब्जेक्ट को हुक कर देता है, ठीक है। एक छोटा सा हुक लग जाता है, ट्रायंगल टाइप का, ऐसी जो है ना, एक आपके पास एक एंकर बना हुआ होता है। आप उसको जहाँ सेट करते हो ना, वो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को सेट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कैनवस छोटा बड़ा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एंकर पॉइंट होता है, वो जो मिडिल का स्क्रीन का जो सेंटर है, आपका कैनवस का जो सेंटर है, वो वहाँ पे सेट हुआ होता है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो इमेज है, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाऊँ, मैं अपनी इमेज यहाँ लगाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरी इमेज कोई सा भी स्क्रीन साइज़ हो, मैं उसको जो है टॉप लेफ़्ट के ऊपर ही रखूँ, तो मैं अपना जो एंकर पॉइंट है उसको यहाँ सेट करूँगा, ठीक है। वरना होगा क्या, अगर मेरा एंकर पॉइंट सेंटर के ऊपर सेट हुआ है, सही है, अगर मेरा एंकर पॉइंट सेंटर के ऊपर सेट हुआ है और मेरी स्क्रीन छोटी होती है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा ना, कैनवस जब छोटा होगा तो ये जो इमेज होगी ये स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारा भले कोई भी स्क्रीन साइज़ हो, हम अपनी जो इमेज है उसको टॉप लेफ़्ट के ऊपर रखें, ठीक है। होता है हमारे पास बैक के बटन्स होते हैं, फिर उसके बाद सेटिंग का बटन हमारे पास राइट के ऊपर होता है, तो हम लोग एंकर पॉइंट यहाँ लेके जाते हैं। अब इससे ये होगा कि हमारा भले कोई भी कैनवस का साइज़ हो, हमारा जो इमेज है ना वो टॉप लेफ़्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको राइट साइड के ऊपर सेट करूँ तो ये टॉप राइट के ऊपर रहेगा। हम लोग इसको मैनुअली ड्रैग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये टॉप लेफ़्ट के ऊपर नहीं हो, यहाँ से 5 की जो है ना 5% ये अपनी जो है डिस्टेंस बरकरार रखे, यहाँ से भी 5%, तो मैं अपने एंकर पॉइंट को यहाँ सेट करूँगा, ठीक है। अब ये हो गया पोजीशन का मसला, कि यार पोजीशन का मसला इस तरीके से सॉल्व होता है। अब दूसरी जो हमारे पास एक चीज़ आती है ना, अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने साइज़ तो इसको छेड़ दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो इमेज गेम ऑब्जेक्ट है ये कैनवस के अंदर रहते हुए 2% बाय 2% का ना साइज़ रखे, सही है। थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इमेज भले किसी भी स्क्रीन साइज़ के ऊपर हो, वो अपने आप को जो रीसाइज़ करे वो 2% बाय 2% की जो ना रेशियो के ऊपर करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एंकर पॉइंट को खींच सकता हूँ। आप लोग यूनिटी के अंदर ट्राई करना, तो ये जो ट्रायंगल है ये एक्चुअल में एक्सपैंड हो जाता है, तो ये फिर ये 4 पॉइंट्स बन जाते हैं। और उसी इमेज को अगर आप सेट कर देते हो, तो भले यार आप छोटी स्क्रीन के ऊपर जाओ, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाओ, ये इमेज अपने आप को जो रीसाइज और जो पोजीशन करेगा वो इसी की बेस के ऊपर करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंकर पॉइंट हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो होगा पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट का मतलब क्या है? पिवट पॉइंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड ही आपका जो गेम ऑब्जेक्ट है वो स्केल और रोटेट होगा, ठीक है। स्केल और रोटेट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारा जो पिवट पॉइंट है वो गेम ऑब्जेक्ट के सेंटर में होता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसको रोटेट करें तो ये यहीं से रोटेट होगा, ठीक है, यहीं से रोटेट होगा, क्योंकि पिवट पॉइंट से जो है ना वो अपने आप को रोटेट कर रहा होगा। सेम थिंग स्केलिंग के साथ भी है। अगर मैं इसको चारों साइड के ऊपर स्केल करूं तो ये ऐसे ही फैलेगा, ठीक है, ऐसे फैलेगा। लेकिन अगर मैं इस पिवट पॉइंट को यहाँ कर दूं और उसके बाद इसको रोटेट करने की कोशिश करूँ ना, तो ये इसके अराउंड रोटेट करेगा, ठीक है। तो मेरा जो पिवट है वो कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, सही है, इस तरह से। अगर मेरा पिवट पॉइंट सेंटर में है तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, लेकिन अगर मेरा पिवट पॉइंट यहाँ पे है तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, सही है। समझ आ गया? प्रैक्टिस लाजमी करना, लेकिन ये वाली बात जहन में रखो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाता है तो मैंने पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि उसके अंदर ना रिस्पॉन्सिवनेस का मसला सॉल्व करना था, क्योंकि होता है, मसले आते हैं जब आप कैनवस सेट करते हो, आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई। अब हम लोग गेम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग यूनिटी की तरफ चलते हैं, तो शुरू करते हैं। ओके, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल तो समझ आ गई। अब जो है हम लोग उसको गेम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो जो रियल में जो मैंने एक डेमो दिया था वो एक्चुअल में गेम के अंदर किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी सीन है और मुझे अगर वो चीज़ें डेमोस्ट्रेट करनी है कि रेक्ट ट्रांसफॉर्म कैसे आता है, तो मैं कोई भी यूआई एलिमेंट बना लूँगा। वहाँ पे मैंने जो है इमेज की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे भी मैं इमेज को लेके चलूँगा। तो यूआई
और इमेज। ठीक है, तो हमारे पास इमेज जो है वो एक गेम ऑब्जेक्ट बन गया है, इसने अपने हिसाब से पोजीशन रख ली है। कैनवस जो है हमारा ऑलरेडी सेट हुआ है, लेकिन मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं कैनवस के ऊपर क्लिक करके कैनवस स्केलर, और जहाँ पे कांस्टेंट पिक्सल साइज़ हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होता है, इसको स्केल विद स्क्रीन साइज हम लोग करते हैं ना, लेकिन पहले ये चेक करते हैं कि ये जो कांस्टेंट पिक्सल साइज़ का मतलब ये क्या चीज़ है। अब ये हमें कब परेशान करती है। अब देखो हमारा जो इमेज बना हुआ है ऑलरेडी, एक हम लोगों ने रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट करा हुआ है, ठीक है, कि इस डिवाइस की अगर रेजोल्यूशन होगी तो ये ऐसा दिखेगा। मैं अगर इसको चेंज करके किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखो पोर्ट्रेट मोड के ऊपर ही ये कहाँ आ गई है इमेज। अब अगर मैं डिफरेंट रेजोल्यूशन ट्राई करूँ, ठीक है, एक और पोर्ट्रेट 1920 यहाँ आएगा, और इसके हिसाब से यहाँ आएगा। हालांकि आप देखोगे पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पे, तो ये 480x800 के ऊपर इस तरीके से दिखेगा, जो कि मतलब किसी को भी जो है ये पसंद नहीं आएगा। भाई अगर आप गेम बना रहे हो तो आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी कम से कम डिफरेंट रेजोल्यूशंस के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से स्केल विद स्क्रीन साइज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन डाल देते हैं 1080x1920। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हम लोग अपना जो कैनवस सेट कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें सेट होंगी वो इस रेजोल्यूशन के हिसाब से होंगी। खैर पॉइंट हमारा है ये वाला कंपोनेंट रेक्ट ट्रांसफॉर्म। अब रेक्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है पोजीशन आता है, फिर उसके बाद वेट और हाइट आती है, फिर उसके बाद रोटेशन, स्केल, और ये देखो सबसे पहले जो है ना हम लोग देखते हैं पोजीशन का क्या मतलब है। ठीक है, पोजीशन एक्स का मतलब है कि हमने जब कैनवस बनाया है, ठीक है, ये इसके सेंटर पॉइंट से कहाँ है। ठीक है, ऐसे समझो कैनवस जो है इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, लाजमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा। अगर मैं ग्रिड्स के हिसाब से बात करूँ तो अगर मैं पॉजिटिव चले जाऊँ तो एक्स के अंदर पॉजिटिव ये होगा राइट साइड, नेगेटिव अगर मैं एक्स के अंदर चले जाऊँ तो ये होगा लेफ़्ट साइड, अगर मैं वाई एक्सिस के अंदर पॉजिटिव जाऊँ तो ये होगा अप, और अगर मैं नेगेटिव में वाई जाऊँ तो ये होगा डाउन। तो अभी जो करंटली इसकी पोजीशन है आप खुद मतलब ना सोचो, अभी करंटली जो पोजीशन हुई है इसकी हुई है -125 और वाई के अंदर कुछ हुई है। मैं अगर इसको 0 0 कर दूँ, ठीक है, 0 0 कर दूँ, तो आप देखोगे कि सेंटर स्क्रीन के सेंटर के अंदर आ गया है। ठीक है, स्क्रीन के सेंटर में आ गया। पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, ये जो है ये चेंज होती हैं बेस्ड ऑन कि आपने एंकर क्या सेट करे हुए हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं कि क्या मसला है, ये आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पोजीशन जेड। भाई देखो 2D गेम के अंदर ना जेड पोजीशन इतनी मैटर नहीं करती अनटिल उसका जो कैनवस है वो वर्ल्ड कैनवस है। ठीक है, वर्ल्ड कैनवस वाली बात आपको कैनवस के कंपोनेंट के अंदर समझ आई कि उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जेड पोजीशन इसकी चेंज भी करूँ तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि इसको 0 रहने दो। अगर आपका कैनवस वर्ल्ड कैनवस है तो वो जो है ना वो मैटर करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास विड्थ और हाइट। दूसरा एक और चीज़ ना विड्थ और हाइट से जो सिमिलर हमारे पास चीज़ आती है वो आता है स्केल। देखो भाई जब भी हम लोग UI एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, कैनवस बेस्ड एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो हम लोग स्केल को नहीं छेड़ते, हम विड्थ और हाइट को छेड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यही करना। स्केल का मतलब है इसका साइज़ इन एक्स, साइज़ इन वाई, साइज़ इन जेड, लेकिन आप साइज़ के बजाय आप इसके विड्थ और हाइट को छेड़ोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है चीज़ वो एंकर पॉइंट आता है। एंकर पॉइंट की अभी वही रियल जो एग्जाम्पल थी उससे समझो कि अगर मैंने एंकर पॉइंट सेंटर के ऊपर सेट करा हुआ है और मेरा जो है मैं रेजोल्यूशन चेंज करता हूँ तो एंकर पॉइंट चूँकि सेंटर के अंदर है ये अपने आप को सेंटर में ही रखेगा। ठीक है, सेंटर के अंदर ही रखेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कर देता हूँ इमेज को, ठीक है, मैं यहाँ पे एक टूल सेलेक्ट करा है टी, और मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको अगर टॉप लेफ़्ट के ऊपर लेके चले जाता हूँ। अभी दिख तो रहा है हमें ये टॉप लेफ़्ट के ऊपर दिख तो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही कोई दूसरी रेजोल्यूशन सेट करूँगा तो आप देखोगे स्क्रीन से ही बाहर निकल गया। ठीक है, स्क्रीन से ही बाहर निकल गया। अब इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने एंकर पॉइंट सेट करा था उसके हिसाब से जितना डिस्टेंस बन रहा था छोटी रेजोल्यूशन के ऊपर ना वो बाहर ही निकल रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम अपने एंकर पॉइंट्स को सेट करते हैं उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हमें एक्चुअल बटन चाहिए किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो ये इमेज है
ये कोई भी रेजोल्यूशन हो जाए, ये टॉप लेफ्ट के ऊपर ही हो, तो मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगा। ठीक है, मैं पोजीशन सेट करने के लिए जूम कर रहा हूँ, W का बटन दबाया मैंने और मैंने इसको टॉप लेफ्ट के ऊपर लगा दिया। अब मैं कोई सी भी रेजोल्यूशन करूँ, ठीक है, मैं भले लैंडस्केप के ऊपर चले जाऊँ, मैं पोर्ट्रेट के ऊपर चले जाऊँ, मैं छोटी रेजोल्यूशन के ऊपर हूँ, बड़ी रेजोल्यूशन के ऊपर हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो इमेज होगी वो टॉप लेफ्ट के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, टॉप लेफ्ट पे ही रहेगी, बस ये वाली बात समझो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है पिवट। पिवट जो है, जैसे मैंने आपको रियल जो उसकी एग्जांपल थी उसमें समझाया कि पिवट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर रख के जो है ना आपका जो कंपोनेंट है वो स्केल या फिर रोटेट होता है। तो अभी अगर मैं अपनी पिवट देखना चाहता हूँ वो मैं देखूंगा टी से। तो मैंने जैसे ही टी का बटन प्रेस करा, वो यूआई का जो फ्री एक मूव टूल है समझ लो कि उससे आप रोटेट भी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप मूव भी कर सकते हो, उसके ऊपर ना आपको ये पिवट दिखेगा। और पिवट जो है ये एक छोटा सा सर्कल है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग कोई इमेज बनाते हैं तो अगर वो सेंटर में आती है तो पिवट और एंकर ये दोनों दिख रहे होते हैं साथ में, लेकिन आप इमेज को आगे पीछे घुमाओ आपको पिवट अलग दिखने लग जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पिवट हमेशा सेंटर में होता है। अब इसका मतलब ये है, मैं अगर इस इमेज को घुमाऊँ तो ये अपने पिवट के अराउंड ही घूमेगा। जो अगर 3D मॉडलिंग वाले लोग हैं उनको वाली बात ज़्यादा समझ आएगी। मैं अगर अभी इसको घुमाऊँ, एक मिनट, मैं एक्स के अंदर नहीं घुमा सकता। अच्छा हाँ, रोटेशन भी इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगेगी आपको। घुमाने के लिए ना सिर्फ इतना समझो फिलहाल, ये जो बबल हैं, ठीक है, किसी भी बबल से आप थोड़ा सा मूव करोगे, आप देखोगे कि आपके पास जो है ना माउस कर्सर चेंज हो जाएगा और रोटेशन का एक आइकन बना हुआ जाएगा। ज़्यादा दूर लेके जाऊँगा तो वो चले जाएगा। बबल के ऊपर अगर क्लिक करके मैं आगे पीछे करता हूँ तो मैं इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा रहा हूँ। मैं अगर थोड़ा सा पीछे करूँगा इसको तो मेरे पास यहाँ पे रोटेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ और उसके बाद घुमाऊँ तो अब देखो ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट इस तरीके से कर रहा है। अब देखो सेंटर पॉइंट जो है इसका पिवट है, यहाँ पे पिवट सेट हुआ हुआ है, इसी वजह से ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है अपने आप को। मैं अगर इसका पिवट हटा के इसको कॉर्नर के ऊपर यहाँ ले जाऊँ और उसके बाद इसको अगर घुमाने की कोशिश करूँ तो देखो अब ये इस तरीके से घूम रहा है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, स्पेशली अगर रोटेशन के अंदर, एनिमेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं अगर इसको यहाँ पर सेट कर दूँ, ठीक है, तो ये अब अपने आप को अपने पिवट के अराउंड रोटेट करेगा। अच्छा, सेम थिंग स्केलिंग के अंदर भी है। मैं अगर यहाँ से आऊँ, ठीक है, और मैं अगर इसकी विड्थ यहाँ से मतलब 100 है ना, ये समझ लो। ठीक है, अगर 100 को हटा के मैं यहाँ पे 200 कर दूँ तो आप देखोगे कि अपने आप को पिवट को बीच में रख के दोनों साइड से स्ट्रेच करेगा। ठीक है, दोनों साइड से स्ट्रेच करा है। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ 100। लेकिन मैं अगर इस पिवट को लेफ़्ट के ऊपर स्टैक कर दूं, मतलब लेफ़्ट के ऊपर प्लेस कर दूं, अब अगर मैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाने की कोशिश करूं तो इसने अपने आप को इसी पिवट के हिसाब से स्केल करा। ठीक है, अपनी विड्थ उसी हिसाब से बढ़ाई है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर ना रेक्ट ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं डिफरेंट प्रीसेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो उसके हिसाब से एंकर पॉइंट जो है ना वो सेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है मेरे पास एंकर पॉइंट सेट करने का। आप थोड़ा सा जूम कर लोगे आपको एंकर पॉइंट मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास डिफरेंट जो है वो एंकर पॉइंट सेट करने के लिए आ रहे हैं। अब ये तो हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, सही है, लेकिन कमाल की बात ये है कि आप अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो क्या करेगा ये गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एंकर के साथ साथ पिवट भी सेट करेगा। तो अगर मुझे अपना पिवट भी टॉप के ऊपर रखना है, लेफ़्ट के ऊपर, और मैं अपना जो पिवट है वो एंकर पॉइंट भी टॉप लेफ़्ट के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट दबाऊँगा और मैं सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो जो एंकर है वो टॉप लेफ़्ट के ऊपर चला गया कैनवस के, और जो पिवट है वो अपने गेम ऑब्जेक्ट के टॉप लेफ़्ट के ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो एंकर पॉइंट है वो भी टॉप लेफ़्ट के ऊपर हो, मेरा जो पिवट है वो भी टॉप लेफ़्ट के ऊपर हो गेम ऑब्जेक्ट के, और इसके साथ साथ मैं अपना जो गेम ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ वो भी टॉप लेफ़्ट के ऊपर स्टैक कर दूँ, तो इसका एक और शॉर्टकट है, वो ये है कि आप प्रीसेट्स के ऊपर जाओ, शिफ्ट और अल्ट। ठीक है, आप शिफ्ट अल्ट प्रेस करोगे और ये चला जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंट प्रीसेट सेलेक्ट करो, आप देखोगे, खेल के देखो इसके साथ,
आपको बहुत चीज़ें हेल्पफुल लगेंगी, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने एंकर्स प्रॉपर्ली सेट करते हो तो ये आपको जो रिस्पॉन्सिवनेस के मसले आते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे। खेल के देखो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैसअप कर दोगे ना यार, दोबारा से सीन बना लेना, ठीक है। लेकिन खेल के देखो लाजमी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, बाकी ये कि यार मैं जवाब दे दूँगा, सही है। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।